Hey friends, welcome back to our physiotherapy series. Today we are exploring the hands-on world of manual techniques and investigating the powerful modalities used by physiotherapists to promote healing and improve well-being. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मैनुअल टेक्निक्स एंड मॉडलिटीज़. मैनुअल टेक्निक्स ट्रीटमेंट बाय हैंड्स, मॉडलिटीज़ ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. मैनुअल टेक्निक्स, इसमें हम 5 टेक्निक्स देखेंगे: मसाज, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग एंड आइसोमेट्रिक्स. मॉडलिटीज़, बहुत सी वैरायटी है हमारे पास फिजियोथेरेपी में मॉडलिटीज़ की, लेकिन हम कुछ बेसिक मॉडलिटीज़ की बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव मसाज टेक्निक. एनी ट्रीटमेंट विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, thumb or palm of the hand to induce relaxation, to improve circulation and to ease the pain of the person is known as massage technique. Next, let's talk about mobilization technique. ये इन्वॉल्व करती है जेंटल मूवमेंट्स जॉइंट्स की, जो इम्प्रूव करती है रेंज ऑफ मोशन. ये स्पेशली बेनिफिशियल है वो कंडीशंस के लिए जैसे कि स्टिफ जॉइंट्स हो गए, आर्थराइटिस के लिए. ओके. नाउ मैनिपुलेशन टेक्निक. मैनिपुलेशन टेक्निक में हाई थ्रस्ट, हाई वेलोसिटी, हाई जर्क के साथ आप एक लोकलाइज एरिया को प्रेशर देते हो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ दैट एरिया. इसमें क्विक कंट्रोल्ड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो रियलाइन करते हैं जॉइंट्स को. ये ज़्यादातर स्पाइनल मिसअलाइनमेंट के इश्यूज़ में यूज़ करते हैं. Stretching technique. Stretching technique are crucial for improving flexibility. Stretching इसलिए की जाती है ताकि हमारी जो मसल्स की लेंथ है वो मेंटेन रहे, मसल्स में स्टिफनेस ना हो, उसकी सर्कुलेशंस इम्प्रूव होती रहे. खास करके जब सारी एक्टिविटीज़ के बाद पैरों में जो थकान महसूस होती है, नेक में जो थकान महसूस होती है, तो नेक एंड लेग्स की स्ट्रेचिंग करने से आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हो. आप काफ़ी हद तक वो थकान को दूर कर सकते हो बाय स्ट्रेचिंग. लास्टली, आइसोमेट्रिक टेक्निक. आइसोमेट्रिक ऐसे एक्सरसाइज है जो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप करते हो. मसल्स की स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप करते हो. उसमें मसल की लेंथ सेम रहती है लेकिन मसल की टोन जो है वो चेंज होती है. इसमें मसल का कंट्रैक्शन होता है विदाउट जॉइंट मूवमेंट. आइसोमेट्रिक टेक्निक यूज होती है कि वो स्ट्रेंथन करे स्पेसिफिक मसल्स को और इम्प्रूव करे उनकी स्टेबिलिटी. मॉडलिटीज़. ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सी वैरायटी है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक मॉडलिटीज़ जैसे कि टेंस, विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन. इसमें लो लेवल इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ होता है पेन को कम करने के लिए. हम इसे कैसे कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक पेन हो गया, मसल श्योरनेस हो गई. ठीक है, क्रोनिक पेन मतलब काफ़ी टाइम से आपको वो दर्द है. ठीक है. डायथर्मी uses high frequency electromagnetic waves to generate heat within tissue. जहाँ पे आपको डीप हीटिंग इफ़ेक्ट चाहिए, डीप हीटिंग टिश्यू इफ़ेक्ट चाहिए, वहाँ पे आप डायथर्मी का यूज़ करते हो. लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. वो ये है जहाँ पे कोई भी मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है या फिर मेटल की ज्वेलरी, वॉलेट, ग्लासेस है किसी पेशेंट की, तो वो उतारने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से पेशेंट को करंट लग सकता है. तो मेटल की सारी एसेसरीज जब रिमूव कर दें, आप डायथर्मी को इलेक्ट्रोड पेशेंट पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं और पेशेंट को रिलैक्सेशन मोड में लेकर जा सकते हैं. ये आर्थराइटिस, मसल स्पाज्म की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं डायथर्मी. अल्ट्रासाउंड uses high frequency sound waves to penetrate deep into the tissues. ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करता है कि ये पेनिट्रेट कर सके डीप इनटू द टिश्यू. ये इफ़ेक्टिव है फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, प्रमोट करता है टिश्यू हीलिंग और इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को.
कंडीशंस लाइक लो बैक पेन हो सकता है, बैक ऑफ द नी जॉइंट, बैक ऑफ द एंकल जॉइंट हो सकता है, ट्रेपेजाइटिस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन uses electrical impulses to contract and relax muscles। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर मसल अपना काम करना छोड़ चुके होता है, जैसे कि पैरालिसिस वाली कंडीशन में, ओके, तो उन मसल को रीएक्टिव करने के लिए, वापस अपनी एक्शन में लाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हो। हीट एंड कोल्ड थेरेपीज़ असेंशियल मॉडलिटीज़ हैं फिजियोथेरेपी में। हीट इंक्रीज़ करती है ब्लड फ्लो एंड रिलैक्स करती है मसल्स को, वाइल कोल्ड रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और पेन को। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान में ये दोनों यूज़ होते हैं। ट्रैक्शन एक इस तरह है जो स्ट्रेच एंड डिकम्प्रेस करता है स्पाइन को। ये प्रेशर को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है, जो स्पाइनल डिस्क एंड नर्व्स पे होता है। ये वैल्यूएबल कंडीशन जैसे कि हर्निएटेड डिस्क में ट्रैक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप ये वैल्यूएबल कंटेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।